राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हमारे साथ हैं। परिवार के साथ इन्होंने अभी मतदान किया है। सर, मतदान जिस तरह से हो रहा है, अब तो मतदान की प्रक्रिया कुछ देर में खत्म होने जा रही है, क्या स्थिति आप गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में देख पा रहे हैं? देखिए, 17 नगर निगम हैं, 17 हमारी हैं भारतीय जनता पार्टी की। अधिकांश नगर पालिकाएँ, मैं 4-5 नगर पालिकाओं में पूरे उत्तर प्रदेश के अभी दौरान गया भी हूँ। अधिकांश नगर पंचायतें अधिक हमारी हैं। इसी गोरखपुर में करीब 70 पार्षद हमारे हैं। तो कहीं चुनाव में कोई लड़ाई तो है नहीं। समाजवादी पार्टी तो अपना विनाश खुद कर चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने कट्टरवादी तत्वों को पोषण दिया है और विशेष रूप से आपराधिक मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के साथ अपने को अटैच किया है, जनता उनसे टूट चुकी है। उसके लिए हमें किसी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। परिवेश बदल गया है। जनता ने स्वयं निर्णय ले लिया है कि ऐसे तत्वों को वो सबक सिखाएंगे। सर, एक मोस्ट वांटेड अपराधी जो पश्चिमी यूपी का था अनिल दुजाना, उसको आज इनकाउंटर में मारा गया है। इसके पहले भी जो तमाम इनकाउंटर हुए तो उस पर विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे कि इनको पकड़ा जाना चाहिए। आज जो हुआ है मामला, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या सही है ये पूरा जो इस तरह की घटनाक्रम? अगर पकड़ा ही जाना चाहिए था तो उनका भी शासन रहा है, वो पकड़ लिए होते हैं, वो तो पकड़ नहीं पाए। तो क्या किया जाए? दुर्दांत अपराधी को खुलेआम अपराध करने दिया जाए, उसको हत्याएं करने दी जाए, लूट खसूट करने दिया जाए। पुलिस अगर पकड़ने जाए तो उसे गोली चलाने दिया जाए, पुलिस वालों को मरने दिया जाए। कानून व्यवस्था कहीं तो मेंटेन होगी। तो हमारी सरकार तो खुलेआम इसमें स्टैंड ले चुकी है कि हम आपराधिक तत्वों को जेल के भीतर डालेंगे, विधि सम्मत तरीके से दंडित कराएंगे, और अगर वो हमारा मुकाबला करेंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। और यही कानूनी प्रक्रिया है। हम किसी को जानबूझ के तो इनकाउंटर कर नहीं रहे हैं। किसी को मारने में किसी को सुख नहीं हो सकता है, लेकिन दंडित करने का सुख तो लेना पड़ेगा। आप या तो विधि सम्मत तरीके से दंडित हो जाइए, और नहीं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे आप तो प्रशासन की मजबूरी है। इसका राजनीतिक दल से और मुख्यमंत्री से और हम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। एसटीएफ का आज स्थापना दिवस भी है और आज स्थापना दिवस पे ही एक बड़े दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से प्रदेश में काम कर रही है? देखिए, एसटीएफ को लेकर के तो एनआईए को लेकर के, सीबीआई को लेकर के हमारे गृह मंत्री खुद ही बोल चुके हैं। उन्होंने अभूतपूर्व शब्दों में इस पूरे सारे इन संस्थाओं की प्रशंसा की है। और एसटीएफ की स्थापना तो इसी गोरखपुर की ज़मीन से पैदा हुई थी। किसी ज़माने में जब गोरखपुर में इसी मोहल्ले, हम लोग तो दाऊदपुर के लोग हैं, इसी मोहल्ले से एक दुर्दांत अपराधी पैदा हुआ था और एसटीएफ बना था। तो एसटीएफ अपने लक्ष्यों को पा रही है। तो एसटीएफ तो बनी ही इसीलिए है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करना होगा, नागरिकों को अभयदान देना होगा, वो सुरक्षित इस प्रदेश में घूम सकें। वो परिस्थितियाँ अगर अपराधी नहीं पैदा मानेंगे तो विधि सम्मत तरीके से मनवाना होगा। ये एनकाउंटर भी मजबूरी में अगर हो तो विधि सम्मत तरीका ही है। ये अंतिम विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विकल्प ही नहीं है। विपक्ष को क्या कहेंगे जो इस तरह के जो अपराधी हैं उनको लगातार प्रश्रय देता है? अब देखिए, विपक्ष की परेशानी तो है। उनके अतीक भैया चले गए, उनके अशरफ भैया चले गए, उनके मुख्तार अंसारी और अजलफ अंसारी चले गए। तो अब जो कुछ बचे कुछ हैं, उनके समर्थन में तो उनको खड़ा होना ही है, उनकी मजबूरी है। बिना उसके तो वो जी ही नहीं पाते हैं ना। कुकुरमुत्ते जहाँ पैदा होते हैं, उस कूड़े को कहीं भी पाएंगे तो उस पर पनपने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। अभी इन्होंने अपने परिवार के साथ यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग किया और ख़ासतौर पे आज जिस तरह से पश्चिमी यूपी में इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर इन्होंने कहा कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वही दिखाई दे रही है और किसी भी अपराधी का इनकाउंटर विधि सम्मत तो नहीं है, लेकिन अगर वो मजबूर करता है, पुलिस पे गोली चलाता है, तो निश्चित रूप से पुलिस को अपनी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है।